फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी एग्ज़ाम में आए हुए पीवाईक्यू जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। यहाँ हम वही प्रश्न लेके आए हैं जो 2013 से लेकर अब तक जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं, तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं इनमें जो बार बार रिपीट होते हैं। आदिकाल और भक्ति काल से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल की। रीतिकाल में जितने भी क्वेश्चन पिछले आरपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को आधार बनाया था? तो परिचय देने के लिए कौन से ग्रंथ को इन्होंने आधार बनाया था? तो वो है मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास की लक्षण ग्रंथ से संबंधित कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो यहाँ केशवदास जी की 4 रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें से जो विज्ञान गीता जो रचना है ये अध्यात्म से संबंधित इनकी आध्यात्मिक काव्य इनका ये माना जाता है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों ही लक्षण ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया की रचना 1591 में की गई, कवि प्रिया की रचना 1601 में की गई और छंदमाला ये तीनों ही लक्षण ग्रंथ हैं। बाकी विज्ञान गीता जो है ये आध्यात्मिक काव्य है जो 1607 ईस्वी में रचित है। फिर है रीति मुक्त धारा का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पद्माकर जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता। पद्माकर जो हैं ये रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति सिद्ध कवि वो कवि होते हैं जो लक्षणों की रचना ना करके लक्षणों के अनुसार रचना करते हैं और लक्षण जो हैं वो सीधे लक्षण अपने काव्य में ये लक्षण ना देकर सीधे ही उदाहरण के रूप में अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें बिहारी, नेवाज, पजनेश, हठीस, सेनापति ये रीति सिद्ध कवि हैं जो हमने परिभाषा दी है। और रीति मुक्त कवि कौन से होते हैं? जो काव्य शास्त्र और दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर स्वच्छंदतावादी काव्य की रचना करते हैं वो रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। इनमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, पद्माकर जो हैं ये रीतिबद्ध कवि हैं और ये जयपुर के प्रताप सिंह द्वारा कविराज शिरोमणि की उपाधि इनको प्रदान की गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भाषाभूषण ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं महाराजा जसवंत सिंह। ये इसका सही जवाब होगा। और ब्रज भाषा में ये भाषाभूषण ग्रंथ रचित है। मतिराम की रचना का नाम फूल मंजरी है। कुलपति की रचना का नाम रस रहस्य है। और केशवदास की रचनाओं के नाम की बात करें तो रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका। अगला क्वेश्चन है, रीति काव्य की भूमिका जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के अन्य ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझे कविता घन आनंद की हिये आँखिन की नेह की पीरत की, ये कथन किसका है? तो ये कथन ब्रजनाथ का माना जाता है। फिर हम बात करें, घनानंद की रचनाएं हैं विरह लीला और लोकसार। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली की रचना की है और बोधा ने इश्कनामा और विरह वारिस जैसे ग्रंथों की रचना की है। भिखारीदास के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो इन चारों में बात करें तो काव्य निर्णय जो है ये भिखारीदास के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ है। भावविलास देव के द्वारा रचित ग्रंथ है। काव्य विवेक चिंतामणि का है और ललित ललाम जो है ये मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है।
सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है, तो यहाँ बात करें तो रस मंजरी जो है ये देव की रचना नहीं है, ये नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचना का नाम भाव विलास है, जो उन्होंने आजम शाह के आश्रय में रचित की थी। अष्टयाम और रस विलास जो है ये भोगीलाल के आश्रय में रचित की थी। अष्टयाम और भावविलास दोनों आजम शाह के आश्रय में रचित की हुई रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनापति द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी है, तो यहाँ हम बात करें सेनापति द्वारा रचित रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर। इनकी अन्य रचना है काव्य कल्पद्रुम। श्रृंगार निर्णय जो है ये भिखारीदास द्वारा रचित रचना है और इनकी अन्य रचना है रस सारांश। कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा रचित रचना है और इनकी अन्य रचना का नाम श्रृंगार मंजरी है। देव ने राग रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है, तो यहाँ 4 ऑप्शनों में बात करें तो कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न रही है, तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम के पीर के कवि भी ये रहे हैं। इनका प्रिय अलंकार विरोधाभास रहा है, तो इनका जो ग ऑप्शन है काव्य में भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विरह तो घनानंद के काव्य की पूंजी है, ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कही है। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति का क्या अर्थ है, तो रीति का अर्थ है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। बिहारी व उनकी सतसई से संबंधित गलत कथन इनमें से कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन क जो है प्रकृति का आलंबन रूप से चित्रण जो है ये इनका गलत कथन है। बाकी इनके तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। बिहारी सतसई की रचना 1662 ईस्वी में की गई थी। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इन चारों में से कौन से हैं, तो वो हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है। और हम बात करें रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। शिवा बावनी भूषण की रचना है, वर्त कौमुदी मतिराम की, कवि कुल कंठाभरण दुल्हे कवि की रचना है। क ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें रीति मुक्त काव्य धारा का कवि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है भिखारीदास। भिखारीदास जो है ये रीति के बंधनों में बंधे हुए रीतिबद्ध कवि हैं। ऊपर वाले तीनों विकल्पों के अलावा घनानंद जो हैं वो भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। मुक्त कवियों के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, तो वो है प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया, ये गलत कथन है। बाकी तीनों कथन सही हैं। कवि रसलीन द्वारा लिखित ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो इन चारों में हम बात करें तो अंग दर्पण जो है ये कवि रसलीन द्वारा रचित ग्रंथ है। विष्णु विलास जो है ये गोरेलाल कवि द्वारा रचित रचना है। देव शतक देव की रचना है और रसराज जो है ये मतिराम द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे, तो वो थे केशवदास। केशवदास को सर्वांग निरूपक आचार्य के रूप में भी जाना जाता है। चिंतामणि जो हैं ये शाहजी भोसले, शाहजहां और दारा शिकोह के आश्रय में इन्होंने रचनाएं की थी। भूषण जो हैं ये चित्रकूट नरेश रुद्र शाह सोलंकी के समकालीन माने जाते हैं। देव जो हैं इन्होंने भवानी दत्त के आश्रय में रचना रची थी। नेक्स्ट है यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति
और दास में से कुछ दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। शुक्ल जी का ये कथन किस आचार्य के बारे में है? तो ये कथन जो है ये प्रताप शाही के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है बिहारी के विषय में सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 ऑप्शन सही हैं। जो असत्य कथन है वो है मिस्र बंधुओं ने देव को बड़ा माना है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। तो वो गलत कथन है लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, ये गलत कथन है। बाकी तीनों ही कथन सही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन कवियों के विषय में असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन ख जो है वो असंगत है। देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, इनको कवि के रूप में सफलता नहीं मिली बल्कि आचार्य के रूप में ये सफल हुए थे, ये गलत कथन है। बाकी तीनों कथन इनसे संबंधित सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लक्षण ग्रंथ कौन सा नहीं है? यहाँ 4 ग्रंथ दिए गए हैं, इनमें से जो रामचंद्रिका जो है ये लक्षण ग्रंथ ना होकर ये अलंकार ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत जो है वो किस आचार्य को कहा है? तो यहाँ ऑप्शन में 4 हैं, तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असुमेलित विकल्प आपको बताना है। 3 तो इसमें सुमेलित हैं, घय वाला काव्य रसायन देव, शिवराज भूषण भूषण, जगत विनोद पद्माकर, मगर सिद्धांत सार जो है ये द्विज देव का ना होकर ये जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा इनमें से कौन सी है? तो वो है ब्रज भाषा। रीतिकाल की काव्य भाषा ब्रज मानी गई है। रीतिबद्ध कवि वे होते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काव्य के संदर्भ में यह स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है? तो वो कहा है इन्होंने इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है वो है घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य कौन से हैं? तो वो हैं भिखारी दास। ऑप्शन ख इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये घनानंद के द्वारा रचित पंक्ति है। इसी के साथ अपना रीतिकाल से संबंधित ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में आधुनिक काल के साथ कुछ क्वेश्चनों को फिर से हम प्रस्तुत होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।